कैन बेतवा के जुड़ने से खुशहाल होगा बुंदेलखंड। लोकमत न्यूज ने लिखा है, कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए बजट में जो 1400 करोड़ की राशि मिली है, निश्चित रूप से उससे बुंदेलखंड में खुशहाली आएगी। भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी सभी बुनियादी बाधाएं पहले से दूर हो गई थी। इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए 44,605 करोड़ की राशि देने का प्रावधान किया गया था, जिसमें वर्ष 2022-23 के बजट में पहली किस्त के रूप में 1400 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान की जो परिकल्पना की थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। इस परियोजना को जमीन पर उतारने के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत कैन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाले समझौते पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे। यह मंजूरी जल शक्ति अभियान कैच द रन के तहत अमल में लाई जाएगी। साफ है, इस वर्ष इस परियोजना से कृषि तो फले फूलेगी ही, कृषि आधारित उद्योग भी पनपेंगे और लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। बाढ़ और सूखे से परेशान देश में नदियों के संगम की परियोजना मूर्त रूप लेने जा रही है। यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। 5500 अरब रुपए की यह परियोजना सफल होती है तो भविष्य में 60 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18% लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज 4% कृत्रिम रूप से जीवनदायी नर्मदा और मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदियों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। चूँकि ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती थी, इसलिए इन्हें जोड़ा जाना संभव हो गया था। कैन और बेतवा नदियों को जोड़ने की तैयारी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बहुत पहले ही जुटी थी। इस परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ था। अब चूँकि मध्य प्रदेश और केंद्र में एक ही दल भाजपा की सरकारें हैं, लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि बाधाएं भी जल्द दूर हो जाएं।